हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं आपसे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनना तय ही है ना। इसका नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना, है ना। तो माध्यिका और बहुलक के बारे में देखेंगे, वो भी अवर्गीकृत, है ना। जो वर्गीकृत आंकड़े नहीं रहेंगे उनका हम माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ये देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। ठीक है, तो एक बार आप क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि वो भी हमसे जुड़ें। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से। ठीक है, बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। इस इकाई को जब हम पढ़ लेंगे तो इस इकाई के अध्ययन से हमें निम्नलिखित प्रकरणों की जानकारी मिलेगी। किस किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो हम यही सीखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका का अर्थ क्या होता है, फिर माध्यिका की हम गणना कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, फिर बहुलक कैसे निकालते हैं संख्याओं का, आंकड़ों का, और फिर बहुलक की गणना या बहुलक की आवश्यकता क्या होती है पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बहुलक की गणना करना हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माध्यिका किसे कहते हैं। आप पढ़े भी होंगे पहले भी थोड़ा बहुत। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, है ना, आंकड़े दिए हों तो उन आंकड़ों को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो उनके मध्य में पड़ने वाले पद का मान क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे डाट डाट है, मान लो इतने हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं और आपसे इनकी माध्यिका पूछी जाए तो माध्यिका की परिभाषा क्या है, ये आंकड़े हैं। अब देखो ये तो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमने लगाया है। इसी को यदि हम इधर उधर लिखे होते, पहले 3 फिर 2 फिर 5 फिर 1, तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि इन आंकड़ों को हम या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम में लगा लें। उसके बाद फिर देखें कि जो बीच में संख्या पड़ेगी, जैसे कि ये तो गिनने में इसमें देखो ओड है, मतलब विषम है, तो बीच वाली संख्या जो होगी वही माध्यिका होगी, अभी हम पढ़ेंगे। और अगर सम संख्या हो, इवन हो, तो उस समय होता क्या है, मान लो इसी में एक संख्या 6 होती तो उस समय दो संख्या किनारे किनारे छोड़ते और जो बीच की दो संख्या है उनका जोड़ बटे 2 करते तो माध्यिका का मान निकलता। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं माध्यिका ज्ञात करना। जब आंकड़े अवर्गीकृत और विषम संख्या में हो, मतलब क्या है कि दिए गए आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत हो, ठीक है, इधर उधर हो, और विषम संख्या में हो। जब गिने तो जैसे गिनने में 5 संख्या आए या फिर 7 आए या 3 आए, तो ऐसी संख्याओं का हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जब अवर्गीकृत आंकड़े विषम संख्या में हो तो उनकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए उन आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, जैसा कि हमने बताया। तत्पश्चात मतलब उसके बाद में कुल पदों की संख्या में 1 जोड़कर, जैसे मान लो गिनने में n हो, n, तो n में 1 जोड़ दो, ये कह रहा है, जोड़कर उसे 2 से भाग कर दो। ये लो 2 से भाग कर दिया, है ना, कर देते हैं। इस प्रकार मध्य पद प्राप्त हो जाता है। मध्य पद का मान ही माध्यिका, यहाँ वे पद का मान होगा। ठीक है, ये सूत्र होता है विषम पदों की माध्यिका। माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, हम इसे दिखाते हैं। तो ये होता है विषम पदों का सूत्र बन गया ये। अभी फिलहाल आगे दिया भी होगा, तो ये देख लेते हैं। ये देखो दिया है, अर्थात माध्यिका बराबर कुल पदों की संख्या प्लस 1 बटे 2 वह पद। ठीक है, यदि पदों की संख्या कुल n है तो ये सूत्र बन गया। ये है विषम पदों की माध्यिका के लिए सूत्र। अभी हम ट्रिक से भी पढ़ेंगे, ट्रिक से बड़ी आसानी से लगेगा, लेकिन ट्रिक तभी लगाएंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए या फिर बहुविकल्पीय, तब वो लगाते हैं। नहीं तो हमें विस्तार रूप ऐसे ही लगाना पड़ेगा। उदाहरण दिया गया है, पूर्व के 5 शिक्षार्थियों के भार को आरोही क्रम में रखने पर, है ना, क्या दिया गया है, क्रम इनका। जैसे कि ये दिया गया 43, 49, 52, 55 और 56, ये दिया गया है। तो ये आंकड़े दिए गए हैं, 43, 49 है, ये 49, ठीक है, 49, 52, 55 और 56, ये बढ़ते हुए क्रम में लगे हैं। अब इनको गिनो कितनी संख्याएं गिनने में, समय की विषम, तो 43 1, 49 2, 52 3, 55 4, 56 5, तो इनके गिनने में संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 5। तो बताओ यहाँ पर माध्यिका का सूत्र क्या लगेगा, फिर हम लगा देंगे m बराबर n+1 बटे 2 वहाँ पद, यही तो होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, n का मान 5, 5 में 1 जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, वहाँ पद इधर वही रहेगा। 5 1 6, 6 बटे 2 वहाँ पद, 2 3 6, तो 3वां पद आ गया।
अभी जो तीनवा पद आता है कहाँ से आता है, यही जो आंकड़े देखे हैं इसी का जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम है उसी से गिनते चले जाओ आप शुरू से। एक ये पहला होगा, ये होगा दूसरा, ये तीसरा, तो कौन आएगा 52। इसकी मात्रा कितनी आएगी 52। देखो आगे लगा भी होगा ये देखो ये लगा दिया सूत्र n+1/2 वे पद का मान या वह पद, तो n का मान 5 था, रख दिया 5 + 1/2 वे पद का मान, 5 1 6, 6/2 वे पद का मान, तो 2 3 6, तीनवा पद आ गया मतलब तीसरा पद। और तीसरा पद अभी आपने दिखाया था, हमने लगाया था 52 आया था, ठीक है ना। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी 52। क्लियर हो गया होगा। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो आंकड़े दिए रहेंगे अवर्गीकृत इधर उधर, उसको हम पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद गिनेंगे, अगर गिनने में विषम है तो विषम पद की माध्यिका का सूत्र ये होता है। विषम पद अगर n मान लो, n नंबर आ जाए तो सूत्र होगा n में 1 जोड़ो, जो आए उसमें 1 जोड़ो और बटे 2 लगा दो वे पद का मान, और काट दो जो मान आए, जो आपने व्यवस्थित किया है आंकड़े उसी से आप क्रम से गिने। आप चाहे आप बाईं ओर से बढ़ें दाईं ओर की ओर, चाहे दाईं ओर से बाईं ओर, जो मान बीच में पड़ेगा वही क्या हो जाएगी माध्यिका, मतलब जो पद बोलेगा जितना आएगा वही वाला पद हम निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, अभी इसी में देखो ये माध्यिका ये दिया है, ये 148। आप इसको कमेंट करें और बताएं कितना आएगा जल्दी से। 148, 151, 153, 144, 142, 152, 155। ये आंकड़े अगर आप ध्यान से देखें तो अवर्गीकृत है, मतलब इधर उधर बिखरे हैं, क्रम से नहीं लिखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है बताओ, सबसे पहला काम हम करेंगे आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही। चलिए हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित या लिखने पर, ऐसे भी व्यवस्थित करने पर, करो आप। अब आरोही क्रम में आप लिख रहे हो, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोटा देखो क्या है इसमें से। आप इसमें देखेंगे सबसे छोटा तो 142 है, कितना है 142, कॉमा दूसरा क्या है 142 से थोड़ा सा बड़ा 144, इससे थोड़ा सा बड़ा देखें आप, 44 से बड़ा क्या होगा 45, 46, 47, 48, 48 दिया है तो 148। 48 के बाद 49, 50, 51, 49, 50 दिया नहीं, 151, 151 होगा। 151 के बाद कितना आएगा 152 है दिया 152, फिर क्या होगा 152 के बाद 53 दिया 153, और फिर 154, 155, 54 नहीं 155 दिया है। गिन लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। गिनने में क्या है विषम। अब अगर विषम है तो मैंने बताया जो बीच का होगा वही माध्यिका होगी। अभी लगाएंगे भी, ये ट्रिक से ऐसे होगा, 1 2 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3 बराबर बराबर मात्रा में संख्या दोनों तरफ छोड़ दो, और जो बीच में है वही माध्यिका। माध्यिका कितनी आएगी 151, ठीक है। आप लगा के भी देख सकते हो। n का मान कितना है यहाँ पे बताओ, n का मान 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 कैसा है विषम, ऐसे आप लिख के लगाएंगे एग्जाम में, विषम है। अब माध्यिका का सूत्र क्या होता है m बराबर, जब विषम है तो n+1/2 वे पद का मान, वे पद का मान आप रख देंगे। n का मान कितना है 7, तो 7 + 1/2 वे पद का मान, तो 7 1 जोड़ोगे 8 आएगा, कितना आएगा 8, 8/2, 2 चौके 8, 4वें पद का मान आएगा। अब 4वां पद आप चाहे इधर से इधर की ओर आए, ठीक है, और चाहे इधर से इधर चलें, इधर चलोगे तो 1 2 3 4 51 आएगा, 151, इधर से भी 151 आएगा, तो आ गया ना 151। क्लियर, ये हो गई इसकी माध्यिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद अगला टॉपिक या क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखो क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन उदाहरण दिया गया है, इसको आपको लगाना है। चलिए लगाएं। क्या दिया है, आंकड़े दिए गए 18, 20, 25, 28, 23, 36, 35, 42, 40। इसकी हमें माध्यिका बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने बताया अभी, आप या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही। ये देखो कई बार इसमें अवरोही क्रम में लिख दिया है, घटते हुए क्रम में। सबसे पहले 42 सबसे बड़ा इसमें, इस आंकड़ों में आप देखोगे तो, फिर 40, फिर 36, 35, 28, 25, 23, 20, 18, ये है। अब आप इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गिनने में कितना है 9, ये देखो दिया गया है। अब बताओ गिनने में 9 सम है विषम, तो आप कहेंगे ये तो विषम है, बिल्कुल विषम है।
अब विषम है तो विषम के लिए सूत्र लगा दो, ये होता है ME बराबर माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान रख दो। n की जगह कितना रखोगे 9 + 1/2 वे पद का मान लगा दो। 9 एक कितना 10/2 वे पद का मान, 2 पंचे 10, तो आ गया 5वें पद का मान। अब 5वां पद कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 कितना आएगा 28। इधर से भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 28 ही आएगा। इसीलिए चाहे आरोही क्रम में लगाओ चाहे अवरोही क्रम में लगाओ तो कितना आएगा 28। ठीक है, कितना आया, आ गया आपका 28। तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी 28, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप विधिवत एग्जाम में लिख कर लगाएंगे, आपको पता है तभी नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्टली है ना संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख के चेक कर लेंगे, बीच वाली संख्या हो जाएगी अगर विषम संख्या है तो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट पेज। अब हम देखते हैं विषम वाले की माध्यिका। जब आंकड़े जो दिए गए हों अवर्गीकृत हो, मतलब इधर उधर बिखरे हों, और मतलब क्रम से ना दिए गए हों, और सम संख्या में हो, गिनने में सम हो, तो उनकी माध्यिका का निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए अब विषम का तो आपने पढ़ लिया, सम वाले में क्या करेंगे, बहुत ईजी है, इसका भी थोड़ा सा बड़ा सूत्र होता है। अगर गिनने में इसकी संख्या कितनी है, मतलब n है मान लो, और n का मान सम संख्या हो, अगर n का मान क्या हो सम संख्या हो, तब जो है सम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n/2 वे पद का मान, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 अलग होता है वे पद का मान, वे पद का मान, और इस पूरे का बटा 2 ये होता है, ये सूत्र है। इसको आप नोट कर लेंगे सम पदों के लिए, वैसे आपको आता भी होगा, फिलहाल एक बार ये नोट कर लेंगे आप सबसे। और फिर क्या करेंगे, संख्या को सबसे पहला काम हमारा है कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, उसके बाद ही आप संख्या को गिने कितनी है। अब अगर सम है तो सम वाला रूल लगा दें, ये सूत्र लगेगा सम के लिए। और विषम वाला तो अभी आपने पढ़ा ही था। क्लियर, तो आगे देखते हैं हम। ये देखो, ये है सूत्र, देखो पूरा निकाल के जो भी हमने बताया ये लिखा है। ठीक है, कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, इसके पश्चात n/2 वे पद का मान तथा n/2 + 1 वे पद का मान, और पूरे एक बट्टा का योगफल करते हैं और उसे 2 से भाग देकर माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो ये देखो सूत्र है ये। क्लियर, इसी सूत्र से सम पदों के माध्यिका का सूत्र मतलब माध्यिका हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये दिया है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अभी ट्रिक से भी देखेंगे। उदाहरण दिया गया है, एक विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त जो है अंक दिए गए हैं, निम्नवत है। पहले एक को मिला 10, फिर 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22। देख रहे हो ना, ये संख्या आंकड़े जो दिए गए इधर उधर है। अब इनको पहले में फिक्स करना पड़ेगा, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो यहाँ पे हल कर दिया गया है। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, मतलब छोटे से बड़े की ओर। 8, 9, 10, 2 बार 10 है यहाँ पे, देखो एक बार यहाँ था एक बार यहाँ, तो दोनों को लिखना ही पड़ेगा। फिर 11, 12, 13, 19, 20 और 22 लिख दिया गया। अब गिनने में संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संख्या गिनने में कितनी है 10। वैसे भी कह रहा है कि 10 मैच है तो 10 ही रहेगा। अब ये 10 सम है, तो बताओ भैया क्या लगाएं, इसका सूत्र लगा दें हम। माध्यिका बताना है तो लगाएंगे ME बराबर, डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, n/2 वे पद का मान सूत्र होता है n का मान 10/2 वे पद का मान। ठीक है, वे पद का मान प्लस क्या होता है n/2 + 1, तो n का मान 10/2 + 1, ये 10 है। ठीक है, वे पद का मान, वे पद का मान, और इस पूरे का बटा का होता है 2 होता है, पूरे का बटा 2। तो रख दो, 2 पंचे 10, यहाँ काटो 2 पंचे 10, तो बताओ क्या बन गया। यहाँ आ गया 5वें पद का मान। आप देखो इतने में 5वें पद का मान ये यहाँ पे है। 5वां पद देखो कहाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद 11 है, तो रख देंगे 11 प्लस 5 में 1 जोड़ो, इतने में देखो आप, ये 5 + 1 है ना, 5 1 6वें पद का मान, 6वां पद क्या हो जाएगा 12, तो 12 और बटे कितना 2। अब इसको जोड़ो आप, 11 12 कितना आएगा 23, और 23 को 2 से क्या करना पड़ेगा भाग। आप नीचे लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो कितना आएगा बताओ 11.5, क्योंकि 11 दूना 22, 11.5 आएगा, मतलब 11.5 आएगा माध्यिका इस वाले क्वेश्चन का। अब अगर यहीं आपसे हम ट्रिक से बात करें, ट्रिक से कैसे होगा, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया लागू होती है
कि दोनों तरफ बराबर बराबर मात्रा में संख्या को छोड़ो। जैसे यहाँ तक 10 थी तो 10 में तो भैया 5 5 निकालोगे, कुछ बचेगा ही नहीं, बचना चाहिए, ठीक है। तो 4 इधर छोड़ना पड़ेगा आपको और 4 ही इधर छोड़ो बराबर बराबर। अब इसमें 2 बच गए ना, 2 संख्याएँ। अब मैंने बताया ट्रिक से, तो इन्हीं दोनों संख्या का एवरेज निकाल दो, औसत, मतलब 11 + 12/2 कर दो। तो 11 + 12/2, 11 12 23, 23/2 भाग कर दो, 23 को 2 से भाग करो, कितना आएगा? 11.5 आएगा। ट्रिक से देख रहे हो कितना आसानी से। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम इतना समय थोड़ी करेंगे, वहाँ लगाएंगे थोड़ी ना, हम ट्रिक से लगा लेंगे, रफली करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करके फटाफट लगा लेंगे और जवाब दे देंगे। समय बचाना रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन लगाने होंगे? 18 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको पता ही होगा, आप तो 3 सेमेस्टर पेपर दे चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। आगे ये पूरा देखो, ये पूरा लगाए हैं, ये देखो 11.5 आया है, वही क्वेश्चन को लगा के दिखाया इन्होंने, ठीक है। वहाँ पे लगा है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। पूरा विधोत ऐसे लिख के लगाओगे, पहले सूत्र लिखा है, ये सूत्र होता है, फिर इसी पे रखा है n का मान 10/2 वें पद का मान, ये 10/2 + 1वें पद का मान पूरे 1/2, पूरे का बटा 2 इसमें चलता है, 5वें पद का मान प्लस 6ठे पद का मान पूरे 1/2। 5वां पद हमने देखा था 11 था, 6ठा पद 12 था, /2, 12 और 11 23/2, 11.5, अर्थात माध्यिका 11.5 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे जब आंकड़े तो अवर्गीकृत हों लेकिन सारणीबद्ध हो, मतलब एक टेबल में दिए गए हों, तब ऐसे जो है प्रश्नों की हम जैसे ऐसे आंकड़ों की माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, अवर्गीकृत सारणीबद्ध आंकड़ों में पदों की बारंबारता दी रहती है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अवर्गीकृत सारणीबद्ध, तो वहाँ पे जो पदों की जो बारंबारता है, मतलब कितनी बार वो आया है पद, ये दिया रहेगा, मतलब उसकी बारंबारता दी रहेगी आंकड़े की। ऐसे आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। अब संचय का मतलब क्या होता है? संचय वर्ड सुने होंगे, संचय का मतलब होता है एकत्रित करना। तो उसमें जो बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता की एक टेबल बनेगी, उसमें हम बारंबारताओं का बार बार योग निकालते जाएंगे, ठीक है ना। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए उस पद की बारंबारता में उसके पूर्ववर्ती समस्त पदों की बारंबारता जोड़ दी जाती है, ठीक है। अंतिम पद की संचयी बारंबारता का मान कुल पदों की बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। अंतिम बारंबारता का मान सम या विषम होने पर माध्यिका की गणना सम या विषम अवर्गीकृत आंकड़ों की गणना की विधि द्वारा करते हैं। मतलब जो विधि हम पढ़े हैं, विधि वही लगाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन का हमें लगाना है माध्यिका, तो क्या दिया है? 2 टेबल बनी है, एक पद दिया है, एक बारंबारता। हमें एक टेबल और बनाना पड़ेगा, किसका? संचयी बारंबारता का, ठीक है। तो देखो ये लगाया गया पूरा क्वेश्चन। पद दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14, बारंबारता इनकी दी गई, मतलब जो पद है, मतलब 2 इसे 3 बार आया था, 2 × 2 × 2, इसको 2,2,2, तो इसको इकट्ठा कर दिया जाएगा। मतलब 2 की बारंबारता कितनी है? 3, तो देखो यहाँ 3 लिख दिया। 4 कितनी बार आया रहा होगा पद? 2 बार, तो इसकी बारंबारता 2। 6 कितनी बार? तो 2 बार, ठीक है। ऐसे ही आप समझ लेंगे, इतनी बार आया था बारंबारता। 10 की बारंबारता कितनी है? 3, मतलब 10 3 बार आया है, रिपीट हुआ है आंकड़ों में। 12 कितनी बार? 1 बार। 14 2 बार। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रकार के मतलब जो टेबल में सारणीबद्ध जो आंकड़े रहेंगे, इनकी माध्यिका जब हम निकालेंगे तो इसका संचयी बारंबारता अलग से निकालना पड़ेगा आपको। और संचयी का मतलब एकत्रित करेंगे आप। अब देखो पहली वाली बारंबारता संचयी में तो पहला ही नंबर रहेगा, सेम एज इट इज। अब जब दूसरी निकाल रहे होंगे हम, दूसरी, तो ये वाली जो पहली वाली है और ये वाली, इसका जोड़ आएगा, समझ रहे हैं ना। तो 3 और 2 कितनी? यहाँ तक का जोड़, 3 2 5, ये देखो। अब तीसरी निकालेंगे, मतलब यहाँ तक, तो जब यहाँ तक निकालेंगे तो ऊपर सभी का जोड़ इसमें आएगा। तो अभी तक 5 आया था, 5 में 2 ये वाला जोड़ लो, 5 2 7 आ गया, पूरा लगा के दिखाया गया, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर 7 तो पहले से आया है, अब इसमें ये वाला जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर तो पहले ही जोड़े हैं आप। तो इसमें 7 में 4 जोड़ो, कितना? 11। ये संचयी हो रही है, एकत्रित हो रही है। अब 11 में 3 जोड़ो ये वाला, तो 11 3 14, ये देखो। 14 में 1 जोड़ो, कितना आएगा? 15, ठीक है। और 2 में 15 में 2 जोड़ो, कितना? 2 बचा है ना, 17। तो आप जब इसका योग देखेंगे, योग 17 आएगा, जोड़ के देख सकते हो। उसी को इसमें इस फॉर्म में लिख लिया जाता है, संचयी फॉर्म पर, संचयी बारंबारता के रूप में, ठीक है। तो आंकड़ों को जोड़ लो, देखो बारंबारता 3 2 5 2 7 4 11 3 14 1 15 2 17, तो ये देखो योग 17 आया। वही देखो इस रूप में इकट्ठा कर ली गई। अब जो संचयी बारंबारता 17 आई है ना, अब इसमें सूत्र वही लगेगा जो आप पढ़े थे, है ना। गिनने में देखो योग 17 है, अगर ये 17 है बारंबारता, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। अब 17 विषम है, तो विषम वाला देखो सूत्र लगेगा,
विषम का क्या लगेगा, सूत्र लगेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर n का मान कितना है, 17 है, अर्थात पदों की संख्या क्या है, विषम है। ठीक है, अभी एक बार समझना, अभी समझाते हैं, बहुत आसान है ये। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो आप कम करके देख लेंगे वीडियो को। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र ये होता है विषम के लिए, ये देखो इन्होंने लगाया 17 + 1/2 हुए पद का मान, 18/2 हुए पद का मान, मतलब 9वां पद आ गया, 9वें पद का मान। अब 9वां पद कहाँ होगा, 9वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 11, और संचयी बारंबारता 11 का 8 है, ये देखो है ना। 9वां पद कहाँ होगा जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 11 है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 9वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 11 है। आओ देखें, है ना, कहाँ है 9, ये देखो 9वां पद, देखो किस में होगा, 9वां पद इसी में पड़ेगा। ये देखो ये तो 10वां पद है, तो 10 के पहले इस वाले में पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, 10 के पहले 9वां पद इसी में तो पड़ेगा, स्टार्टिंग इसमें 10 तक है। तो बताओ इसमें, और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 11, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 11 है। तो आइए देख लेते हैं हम आगे क्या हो जाएगा फिर। और संचयी बारंबारता 11 है का जो मान है वो कितना है, 8 है, कितना है, 8 है। तो अतः 9वें पद का मान कितना होगा, 8, माध्यिका कितनी होगी, 8। रुक जाइए, ये देखो, रुकिए 1 मिनट, ये देखो 9वां पद किसमें है, 11, इसमें पड़ेगा 9 तक। ठीक है, आप वैसे भी देखो, अगर इजी वे में देखें तो देखो यहाँ पर कितने तक आएगा, कितने तक, 5 तक आएगा। ठीक है, इसमें कितने तक आएगा, 7 तक, 7 के ऊपर इसमें जाएगा, तो उसका जो मान आया 9 आया है, जो हमने निकाला माध्यिका 9 आया, 9। तो बताओ 7 तक इसमें पड़ता, 7 के ऊपर इसमें पड़ेगा 11 तक, तो बताओ 7 से ज़्यादा इसी में तो पड़ेगा 11 वाले में, और 11 वाले के सामने जो पद लिखा है कितना लिखा है, 8, कितना लिखा है, 8। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 8 होगा। एक बार को इसको इरेज करें, आपको हम फिर समझाते हैं इधर ही। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, टाइम चाहे जो लगे, क्योंकि बार बार तो समझना नहीं, एक बार समझना है। देखो जो आंकड़े दिए गए वो, ये दोनों टेबल तो आपको गिवन थी, मतलब दी गई है, किसकी, पद की और बारंबारता। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहले वाली बारंबारता वैसे रहेगी, दूसरी जब निकालेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब 5 में ये वाला 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 7। ये तो समझ में आ गया होगा। फिर 7 में मतलब यहाँ तक का पूरा जुड़ जाता है, जब इधर निकालते हैं तो 11 आएगा। फिर जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसका मान आएगा इधर वाले का, तो आप 14 देखेंगे मिलेगा। ठीक है, संचय कर रहे हैं, मतलब बारंबारता को हम जोड़ रहे हैं, इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं क्रम से। तो यहाँ तक तो क्लियर था। अब हमें इसका क्या निकालना था, माध्यिका। तो योग कितना आया था, 17। अब 17 कैसा है, विषम। तो आओ इधर देख लेते हैं, है ना, 17 कैसा है, विषम संख्या है। तो विषम का माध्यिका लगाओ, तो सूत्र क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान, समझ लेंगे आप, 17 + 1/2 वे पद का मान, 17 और 1 18/2 वे पद का मान, 2 9 18। तो क्या आ गया, 9वें पद का मान जो होगा वही माध्यिका होगा। अब देखो 9वां पद कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, आप देखो इसमें 3 तक पड़ेगा, 3 तक की बारंबारता है इकट्ठा, इसमें 5 तक इसमें पड़ेगा, 5 के देखो 3 तक इसमें पड़ेगा। अगर चौथा अगर पूछे, चौथा इसमें आ जाता तो उत्तर 4 हो जाता इसमें, ये वाला सामने वाला, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि ये 9 आया है, 9। तो बताओ इसमें तो 7 तक आएगा, 7 तक, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये होगा, अगर 7 तक होगा तो 6 हो जाता, 6, लेकिन ये 9 है। तो 9वां पद इसमें बताओ क्या बनेगा, 11 बन रहा है, 11 इसमें पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो 7 तक पड़ रहा है ना, तो यही लॉक होगा, ये वाला लॉक कर देंगे हम। अब इसमें ये जो पद है यही वाला उत्तर हो जाएगा। तो बताओ इसकी माध्यिका कितनी होगी, 8 होगी, 8। क्लियर। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं खुद से। ये देखो आयु दी गई है, मतलब पद दिया है, शिक्षार्थी दी गई है, मतलब बारंबारता दी गई है। ठीक है ना, इतने वर्ग में, मतलब इतने उम्र के जो शिक्षार्थी हैं कितने हैं, 4 हैं। तो एक प्रकार से ये बन गया पद और ये हो गई बारंबारता। तो इसका टेबल अलग ही बनाते हैं हम, क्योंकि इसमें तो आएगा नहीं। रुक जाओ, एक पेज लेते हैं। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18, 12 13 14 15 16 17 18 तक है आयु। तो बना लेते हैं टेबल, मतलब ये हो जाएगा आपका पद, और इधर क्या हो जाएगा, बारंबारता। ओके, आइए देखते हैं।
शुरुआत कितने से है? 12 से 18 तक है, तो 12 से 18 तक चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा 12, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16, 17 और 18 ये दिया गया है। लास्ट में एक और छोड़ेंगे, यहाँ लिखा जाता है योग, ठीक है, योग। तो बारंबारता इधर निकालेंगे। एक टेबल आपको पता है क्या बनाना पड़ेगा? संचयी बारंबारता वाला। तो इधर आप निकालेंगे संचयी बारंबारता, मतलब इकट्ठा करेंगे बारंबारता का योग, ठीक है। चलो शुरू हो जाते हैं। ऐसे बनेगा, इसको बना लेते हैं। ये कलर दूसरा ले लें, हमें लग रहा है तो समझ में आएगा। तो इसकी बारंबारता भी दी गई है, पहले इसको लिखना पड़ेगा। 4 5 4 4 5 4 6 4 5 4 6 कितना दिया है? 4 5 4 6 क्वेश्चन में दिया है बारंबारता, ठीक है। 4 5 4 6 5 4 2 5 4 2 5 4 2। अब आप क्या करेंगे? संचय बारंबारता निकालेंगे। तो ये वाली तो पहली वाली तो वही रहेगी, अभी मैंने बताया 4 ही, इसका ही रहेगा। अब बताओ दूसरी वाली जब निकालेंगे तो ये जुड़ेगा इसमें, है ना, मतलब यहाँ तक पहुँचेंगे ना आप। चलो इसको इरेज करके बताते हैं और समझाते हैं सही से। ये लो, पहले तो 4 है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक होगी, तो 5 और 4 कितना? दोनों को जोड़ 9। तीसरी यहाँ तक पहुँच गई, सॉरी, है ना, यहाँ तक, तीसरे तक, तो 5 4 9 4 13 हो जाएगा। आगे चौथे में यहाँ तक पहुँचेंगे आप, तो 13 6 19 हो जाएगा। सही है ना, पहली 4 होगी, दूसरी 4 5 9 9 4 13 13 6 19। फिर यहाँ पहुँचेंगे, 19 में 5 जोड़े 24, कितना आएगा? संचयी बारंबारता 24। फिर 24 में यहाँ तक पहुँचेंगे आप 4 तक, तो कितना आएगा? 28। और लास्ट में यहाँ तक पहुँचेंगे 28 2 30। आप इसका योग निकालो, 30 आना चाहिए। तो 4 4 5 9 9 4 13 13 6 19 19 5 24 24 4 28 28 2 30। तो योग कितना आ गया? 30। योग कितना आ गया? 30। और 30 सम है कि विषम? तो आप कहेंगे 30 तो सम है। चलिए, तो अब हम सम वाला सूत्र लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। और चाहे इधर से ही आप देख लो, ठीक है। 30 किस में पड़ेगा? देखो आप, इसमें 4 तक पड़ेगा, तो ये तो 4 से बड़ा है, ठीक है ना। इसका आप एक काम करेंगे, इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे क्वेश्चन को। 1 मिनट, चलिए इधर हम इसको लगा लेते हैं, समपदों वाली माध्यिका का सूत्र इधर ही लगा लेते हैं। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे, आप समझ जाएंगे। n/2 उभय पद का मान होता है, तो 30/2 उभय पद का मान आएगा, प्लस 30/2 प्लस 1 उभय पद का मान होता है, पूरे 1/2 होता है समपदों के लिए, क्योंकि 30 है ना। तो यहाँ कितना आएगा? 15 उभय पद का मान। इसको जब जोड़ोगे तो 15 और एक 16वें पद का मान, कुल मिला के 15वें पद का मान प्लस 16वें पद का मान पूरे 1/2। अब 15वां पद बताओ कहाँ पड़ेगा? बताओ, इसमें तो कितने तक पड़ेगा? 4 तक पड़ेगा, ठीक है। इसमें 9 तक, क्योंकि 9 से ज़्यादा है, 13 तक इसमें आएगा। तो 15वां पद किस में पड़ेगा बताओ? इस वाले में पड़ेगा, इस वाले में। क्लियर? अलग कलर करें, चलो ब्लैक लेते हैं। किस में पड़ रहा है? इसमें पड़ेगा ना। और इसमें पद क्या लिखा है? 15 लिखा है सामने, तो यही वाला ले लिया जाएगा। तो कितना आएगा? 15 प्लस 16वें पद का मान। 16वां पद किस में पड़ेगा? वो भी इसी में पड़ेगा, क्योंकि इसमें 19 तक आएगा ना, तो इसी में वो भी पड़ जाएगा, मतलब 15। क्लियर? और पूरे 1 क्या? 2, ये तो होगा। 15 15 30, 30/2 कितना आएगा? 15 उत्तर आएगा इसका। 30/2 हो जाएगा, कितना आएगा? 15। तो माध्यिका कितनी आएगी इसकी? 15। एक बार फिर से देखें आप, पद दिए गए थे ये, ठीक है, ये सब दिया था पद आपको। बारंबारता भी दी गई थी, यहाँ तक हमें बताना है माध्यिका। तो हमने क्या किया? संचयी बारंबारता निकाला। संचयी बारंबारता हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहला बारंबारता सेम संचयी में रहता है 4, इसका 4 ही रहेगा। फिर 4 में 5 जोड़ेगा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में इधर 4 जोड़ेंगे, हमने बनाया पूरा 28, 28 2 30। जोड़ के भी देखेंगे तो 30 आएगा। और 30 सम है, तो सम का सूत्र होता है, ये हमने लगाया इधर, ठीक है। सम का सूत्र लगाया तो 15वें पद का मान प्लस 15 एक 16वें पद का मान पूरे 1/2 बना। अब 15वां पद किस में पड़ेगा हम ये देखेंगे। तो 15वां पद किस में पड़ेगा? यहाँ गिनो, इसमें 4 तक आता, इसमें 9 तक, इसमें 13 तक, क्योंकि 13 से बड़ा है 15, तो इसमें से तो बाहर निकलेगा। 19 वाले में पड़ जाएगा, मतलब 14 से 19 तक इसमें पड़ेगा। तो 14 से बड़ा है, 19 वाले में पड़ेगा। तो हमने इसको लॉक कर लिया, ये अभी इस देखा, केवल लॉक नहीं करना है। तो इसके सामने क्या लिखा है यहाँ पद में? 15, तो यहाँ 15 ही आएगा,
प्लस 15 में जोड़ो 16वां पद, 16वां पद भी क्योंकि 19 तक आएगा तो इसी में पड़ जाएगा, तो फिर 15 लिख दिया। और पूरे एक बटे कितना 2 चल रहा है, तो 15 15 30 बटे 2 वे पद का मान, तो 30 बटे सॉरी वे पद का नहीं, अब तो पूरा मान ही रख दिया हमने ना, तो 30 को जब 2 से भाग करें कितना आएगा 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 15 आएगा। समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बहुलक, बहुलक बहुत इजी है ना। बहुलक होता क्या है ये जानते हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक देखिए क्या होता है, आप लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका से परिचित हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। अब हम योग है ना, योग बारंबारता की चर्चा करेंगे। मान लीजिए किसी कक्षा के विद्यार्थियों की आयु 13, 14, 15, 12, 12, 13, 15, 14 ऐसे दी गई है। अवर्गीकृत ये भी हैं, इधर उधर बिखरे हैं। तो इन आंकड़ों को हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखो 11 की बारंबारता 1 है, देखो 11 एक बार आया होगा इसमें पूरे में, ये देखो केवल एक बार, तो 11 पद आयु में हो गया 11 वर्ष। 11 वर्ष के कितने जो है विद्यार्थी हैं, तो एक विद्यार्थी मिला, इसलिए उसकी बारंबारता 1 है। 12 वर्ष के देखो 1, 2, 3 है, तो 12 वर्ष के कितने विद्यार्थी 3, मतलब 12 वर्ष के विद्यार्थी 3 है, इनकी बारंबारता 3 होगी। अब 13 वर्ष के देखो, 13 वर्ष के देखो एक यहाँ पर है, एक ये 2 और 1 3 है ना, 1, 2, 3, कोई और है इसमें जो दिख नहीं रहा, मुझे लगता है इसमें 4 दिया गया है, तो एक और होना चाहिए था 13 इसमें, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए एक 13 इसमें और होना चाहिए था, होगा ये तो सही से आया नहीं है, कट गया है यहाँ पे, यहीं पे है 13, एक 13 और है इधर, ठीक है, एक 13 और रहेगा इसमें। तो 13 वर्ष के कितने हैं विद्यार्थी, तो हम कहेंगे 4। 14 वर्ष के देखो कितने हैं, तो 14 वर्ष के देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है 2, तो ये देखो 14 वर्ष के बारंबारता 2 हो जाएगी। 15 वर्ष में देखेंगे तो 15 वर्ष में केवल इधर देखो 2, एक ये है और एक यहाँ है 2, तो 15 के में कितने हैं 2। 15 वर्ष के कितने बालक या विद्यार्थी बोले तो आप कहेंगे 2। अब उपरोक्त तालिका में आप देख रहे हैं कि 12 विद्यार्थियों में 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है, 12 में से 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है, यहाँ पे 3 है। अतः हम कह सकते हैं कि आंकड़े 13 की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है। सबसे ज़्यादा बार इसमें जो आंकड़ा आया होता है ना, वही होता है बारंबारता। तो देखो 13 जो वर्ष के बालक है उनकी बारंबारता ज़्यादा है, अतः जो बहुलक होगा वो क्या होगा 13। अरे बहुलक की मतलब जैसे कि लड़के ले लें और लड़कियां ले लें हम एग्जाम्पल के लिए, और लड़कियों की संख्या कितनी हो, मान लेते हैं 10 हो, और लड़कों की संख्या 5 हो, है ना, अलग अलग क्लास के लड़के हो और लड़कों की संख्या 5 हो, और लड़कियां अलग अलग क्लास की हो, उनकी संख्या 10 हो, तो बताओ उस समय बहुलक क्या होगा, किसकी ज़्यादा होगी। बहुलक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा हो, जो ज़्यादा बार आया हो, तो आप कहेंगे लड़कियाँ। तो वही तरह सेम यहाँ है, यहाँ है ना, उम्र से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि इस उम्र में कितने बालक ज़्यादा हैं या विद्यार्थी ज़्यादा है। तो इसमें 13 की जो बारंबारता है बहुत ज़्यादा है, मतलब 4 है सबसे ज़्यादा इसमें से, इसलिए जो बहुलक होगा वो 13 होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसी प्रकार। तो बहुलक की परिभाषा क्या है, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं, अर्थात जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, हमने दिया 1, 2, 3, 1, 5, 3, 4, 3, 2, 3, ये पद है, ठीक है, आंकड़े दिए गए हैं, बताओ इसका बहुलक क्या होगा, आप बताएं सोच के। तो आप कहेंगे 3 होगा, क्यों, क्योंकि जब देखेंगे ना सबसे ज़्यादा बार आपको कौन मिलेगा यहाँ 3 की बारंबारता कितनी है 4, 3 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, अतः जो बहुलक होगा क्या होगा 3 होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन उसमें भी है, टेबल में भी, ठीक है ना। अब बहुलक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखो बहुलक के ज्ञान की आवश्यकता व्यापार या उद्योग जगत में बहुत अधिक है। कैसे, बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए माल बनाने वालों के लिए बहुलक का महत्व अधिक है। जैसे किसी फैक्ट्री में उस नाप की बनियान अधिक बनाई जाए, बिल्कुल, जिनकी बाज़ार में मांग अधिक हो, दुकानदार भी अपनी दुकान में उसी नाप के बनियान या अन्य रेडीमेड कपड़े अधिक संख्या में रखता है, जिसकी बिक्री अधिक होती है। यह माप ही क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। क्लियर। चलिए अब देखो बहुलक की गणना, ये देखो जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, ये दिया गया है, 10 छात्र दिए गए हैं और ये इधर उधर देखो 62, 65, 63, 70, 72, 70, 74, 70, 64, 80, तो बताओ बहुलक क्या होगा इसमें। आप देखेंगे कि
कौन सा आंकड़ा ज़्यादा बार है। तो आप देखो ध्यान से, तो 70 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार। 70 कितनी बार है? 3 बार। और आप सभी देखोगे ना, सब लगभग एक एक बार है बस। ये देखो, ये तो 70 की बारंबारता क्या होगी? ज़्यादा, इसलिए जिसकी बारंबारता ज़्यादा है वही बहुलक है। तो बहुलक 70 ही होगा, क्योंकि ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 70 आंकड़ा जो है वो रिपीट हुआ। अब इसको ये देखो, टेबल में भी दिखाया, टेबल वाले क्वेश्चन को देखो, अगर इसका हमें बहुलक बताना है, क्वेश्चन है अलग ये, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। पद दिया गया है 12, 12 कितनी बार आया है? मतलब 12 की बारंबारता 5 है। 16 कितनी बार? 11 है। 20 की बारंबारता 15, 24 की 22, 28 की 8। तो बताओ बहुलक क्या होगा? आप कहेंगे जो 24 है, 24 जो पद है ये 22 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है बारंबारता में। देखो आप तो बताओ इसका बहुलक क्या होगा? 24 होगा। 24, 22 नहीं होगा। 22 बार तो ये आया है, लेकिन संख्या सबसे ज़्यादा बार कौन आई इसमें? तो आप कहेंगे 24। तो जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आई रहेगी वही बहुलक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही संख्या, तो वो संख्या कौन है? 24, जो कि कितनी बार आई है, इसकी बारंबारता कितनी है? 22। तो इसका जो बहुलक होगा 24 होगा। क्या होगा? 24। क्लियर? 24। ये देखो आगे लगा के भी दिखा दिया, ये देखो, ये देखो। उपरोक्त बारंबारता बंटन सारणी को देखने से यह स्पष्ट है कि 24 की बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात 22 है, 22 बार है। तो इसका बहुलक क्या होगा? 22 नहीं होगी, पद, क्योंकि पद तो यही रिपीट हुआ है ना, तो बहुलक क्या होगा? 24। क्लियर? यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या आ गया? मूल्यांकन, जो कि हम अगले वाले पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन देख ही लेते हैं। चलो देखो, उसके बाद अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें, इस पर एक पूरा अगर आप कहेंगे तो हम पूरा जो है क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, पूरा सॉल्व करा देंगे। जितने टाइप के भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं सब करा देंगे मूल्यांकन में, ठीक है। तो इस सिलेबस में है तो फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप तैयार कर लो, है ना। नहीं तो बाद में यह होगा कि जब तुझे पता था, है ना, कि पेपर में आएगा तो आप तैयार क्यों नहीं किए, तो वो हाल ना हो, इसलिए पहले ही तैयार कर लेंगे हम। देखो आंकड़े दिए गए हैं 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 2, 4 का बहुलक। अब देखो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, 2 पढ़ने में, 1, 2, 3, 4 बार। और कोई संख्या देखो, 4 कितनी बार आया है? 1 बार यहाँ आया, 1 बार यहाँ, 4 तो 2 ही बार आया है। जो इसमें 2 है ये 4 बार आया है। तो जो आंकड़ा 2 है, संख्या 2 है, ये रिपीट हुई है ज़्यादा बार। तो बताओ बहुलक क्या होगा? आप कहेंगे 2 होगा, क्लियर है, तो 2 होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसको आप टेबल फॉर्म में भी बना सकते थे बहुत आराम से, ठीक है। एक तरफ लिखते पद और एक तरफ क्या लिखते? बारंबारता, और उससे भी बहुलक बता सकते थे आप। कैसे? पद यहाँ पे जो 2 है सबसे, है ना, 2 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 4 बार आया है। ऐसे इसको हम वर्गीकृत कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। 3 कितनी बार आया है? तो आप 3 कहेंगे 1 बार आया है। फिर 4 कितनी बार आया है? तो आप 4 कहेंगे 2 बार आया, 2 है बारंबारता। 5 कितनी बार आया? तो आप 5 कहेंगे 1 बार आया है। 6 कितनी बार आया? तो आप कहेंगे 1 बार आया है ना। तो देखो वैसे भी देखने पर चल रहा है कि जो 2 है पद, इसकी बारंबारता ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा बार आया है। तो उत्तर क्या होगा? 4 नहीं होगा, उत्तर होगा वही पद जो ज़्यादा बार आया है, तो 2 उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, आंकड़े दिए गए 5, 7, 9, 11, 13 की माध्यिका है। अब इसकी माध्यिका बताना है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, इधर ही लगा लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करके इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। बाकी अभी इस पर पूरा एक वीडियो लाएंगे हम इसके क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या है? 5, 7, 9, 11, 13 की माध्यिका। गिनो संख्याएं वास्तव में लिखी हैं आरोही क्रम में। देखो 5 के बाद 7 बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, तो गिन लो कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। गिनने में कितनी संख्या? 5। तो इसको तो हम ट्रिक से ही लगा लेंगे। 5 है ना, तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, कितना है बीच में? 9। उत्तर क्या होगा? 9, ट्रिक से। और वैसे लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा n+1/2, ये सूत्र। वे पद का मान, इससे भी लगा सकते हो आप। तो n का मान 9, सॉरी n का मान 9 नहीं भैया, n का मान कितना है यहाँ पे? n का मान 5 है, 3, 2, 5। तो 5 + 1 मतलब 1/2 वे पद का मान। 5, 1, 6, 6/2 वे पद का मान, 2, 3, 6, तो 3वें पद का मान आया। अब 3वां पद कहाँ देखोगे? इधर से देखोगे या तो इधर से देखोगे, 9 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 9। अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम है, ये वो पूछ लिए। ये तो बड़ा ही जी है, क्यों? इसका आरोही क्रम बताना है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। 8, 12, 9, 15। तो बताओ सबसे पहले 8 होगा, 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 होगा, मतलब 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 8, 9, 12, 15 कहाँ है? 8, 9, 12, 15, ये सेकंड वाला, यही सही हो जाएगा, है ना।
तो इस प्रकार हमने आज देखा बहुत ही आराम से माध्यिका निकालना अवर्गीकृत आंकड़ों की, चाहे वो सारणी में हो और चाहे ऐसे इधर उधर बिखरी हो। हमने पूरी तरह से इसको सॉल्व किया, आपको समझ में भी आया होगा। एक दो बार केवल आप वीडियो सही से देखना, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो कम करके देख लेना, आपका एकदम बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ 100% तैयार हो जाएगा और फिक्स है एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन किया ही जाएगा। अगला टॉपिक आपके लिए हम लेके आएंगे जो है पूरा क्या बोलते हैं, ले लेते हैं आपका त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति पूरा, जिसपे शरीर क्या बोलते हैं लाल बड्डे कक्का आप पढ़े होंगे, या फिर पंडित पद्री प्रसाद हर हर बोले ट्रिक है ना, लंब बटे कर्ण, है ना, साइन कोस टेन 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उसके बारे में। तो आप कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, उसके बाद ही हम लाएंगे आपके लिए जैसे कहेंगे आप। तो इस पर आधारित क्वेश्चन को आप लगाएं, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, है ना, और एक बार क्लास को जो है लाइक कर देना अगर अच्छी लगेगी तो, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना हमें कि अगर क्लास जो है हमसे कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी है, उसको आप बताना, उसको हम सही करेंगे, सुधारेंगे, कोई कमी रही हो तो उसको भी हम सही करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक पर, त्रिकोणमिति पर, है ना। इसको आप लगाएं और बार बार आप क्वेश्चनों को किसी बुक से लगाइए, रिवीजन कीजिए। आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता आज पढ़ा, बहुलक भी पढ़ लिया हमने, बहुलक क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।